गुड आफ्टरनून बेटा। तो कल की क्लास में बेटा हमने सीखा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज रेशनल नंबर्स। तो थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं उसका कि रेशनल नंबर्स क्या थे। तो रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of in the form of p by q. P and q are integers. क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या थी कि q इज नॉट इक्वल 0 एंड और क्या था लास्ट अपना कि p and q आर कोप्राइम। ये बात हमने कल कर ली थी एक छोटी सी। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार फटाफट हैंड रेज कर दो ताकि मुझे ही लग जाए कि आप सब लोग मेरे को प्रॉपरली सुन पा रहे हो। ठीक है, हाँ, प्रॉपरली सुन पा रहे हो, मैं आपके लिए विजिबल भी हूँ, इसलिए आप मुझे फटाफट हैंड रेज कर दो एक बार। यस, ओके देन शुरू करते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट देखो, तो हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ली थी उसकी एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन में फर्स्ट केस क्या लगाया था हमने, क्लोजर। क्लोजर में हमने क्या कहा था कि जब कभी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो एक रेशनल नंबर मिलेगा। इट मींस a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर। उसके एग्जांपल्स हमने कल कर लिए थे, जनरल बेस बताता हूँ उसका। सेकंड किया था हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या कहा था कि व्हेन टू और रेशनल नंबर्स आर एडेड, कि जब कभी हमने दो रेशनल नंबर को ऐड कर दिया तो अगर मैं इसका सीक्वेंस भी चेंज कर दूं, यानी रीग्रुपिंग करके मान लिया मैंने c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी भी कर दिया, तो भी हमेशा ऑलवेज अपना क्या होता था, करेक्ट आंसर आता था। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन में आंसर अपने क्या आते थे, सेम आते थे। और कल की लास्ट क्लास ऑफ करते करते बताया था मैंने आपको एक एडिटिव प्रॉपर्टी बताई थी। उसमें हमने बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो सेम रेशनल नंबर मिलता है वापस। क्लियर। या फिर जीरो में मैं कोई रेशनल नंबर ऐड करूं तो भी मुझे वही नंबर प्राप्त होता था। क्लियर। ये तो था कल का थोड़ा सा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन का ही फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए भी। यहाँ तक हमने कल कर चुके हैं। कईयों के दिमाग में आ रहे होंगे सर खाली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करा रहे हैं। तो बेटा प्रॉपर्टी करोगे उसके बाद आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत जल्दी काम होता रहेगा। आपको क्वेश्चन देखते पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये तो इस टाइप की प्रॉपर्टी का था। तो इसका देखो फोर्थ लगाता हूं मैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एक प्रॉपर्टी की थी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या किया था हमने कि टू रेशनल नंबर्स को ऐड किया था। क्लियर। और उनके अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी जो रेशनल नंबर का जो आंसर मिला था हमें वो दोनों के इक्वल बनने थे, यानी कोई चेंज नहीं। एसोसिएटिव में क्या करते हैं, कंडीशन तो वही है अपनी कम्यूटेटिव वाली, लेकिन कम्यूटेटिव में केवल हमारी लिमिटेशन आ जाती है कि हम केवल दो रेशनल नंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं। ओनली टू रेशनल नंबर विल बी एडेड। अब नेक्स्ट में करते हैं, देखो अगर मान लिया मैं थ्री और मोर देन थ्री दे दे, थ्री और मोर देन थ्री दे दे, जैसे मान लिया मुझे मिला ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, उसमें मैं ऐड करूं अपना ई अपॉन एफ। तो चाहे इस कंडीशन में लिखे चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। तो मेरी दोनों कंडीशन यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। दोनों कंडीशन में मेरा सॉल्यूशन जो मिलेगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा
और वो भी दोनों इक्वल होंगे। कैसे? एक एग्जांपल लेते, देखो इसका मान लिखा मैंने 3/7 प्लस 4/2। मैं ऐड करूं, मैं इसको मान लिया 3/4 को, ये मेरा LHS पार्ट था। पेयरिंग चेंज करें, इसका रीग्रुप करें, तो रीग्रुप में A/B को मैंने 3/7 और अब पेयरिंग में किसको डाला मैंने 4/2 प्लस 3/4। है कुछ डाउटफुल? यस, देखो मैंने यहाँ लिखा 4/2। मैंने क्या कहा था आपको कि आप रेशनल नंबर को उसके को प्राइम नंबर्स में लिखोगे, तो आप इसको सिंपलेस्ट में ले जाओ, तो बोले 2/1 भी तो कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन इसको पहले को प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल बनाने के लिए घुमा दिया मैंने इसको। क्लियर है? तो ये क्या बना अपना कि 3/7 प्लस 2 डिनोमिनेटर 1 प्लस 3/4 सेकेंड साइड के 3/7 प्लस 2/1 प्लस 3/4 अकॉर्डिंग टू बॉडमास। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व क्या होगा अपना ब्रैकेट। यस, तो देखो 7 और 1 का एलसीएम, टेकिंग एलसीएम तो 7, ये आया 3 और 7 2 जा 14। क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलो 3/4 इधर देखो 3/7 प्लस 4 और 1 का एलसीएम 4, ये 4 2 जा 8 प्लस 3। क्लियर? 14 और 3 मिलके बना अपना 17/7 प्लस 3/4। इज इट क्लियर? यस, देन 3/7 प्लस 8 और 3 11/4। क्लियर है? बढ़ते हैं। फिर कहाँ आई रेशनल नंबर, फ्रैक्शन फॉर्म थी, एडिशन का साइन है, ले टेकिंग एलसीएम 7 और 4 का एलसीएम 28, 7 4 जा 28, 17 4 जा 68, 4 से 7 टाइम्स 7 3 जा 21। क्लियर? तो देखो 7 4 का एलसीएम फिर 28 ही मिलेगा हमें, 7 से 4 टाइम वो 4 3 जा 12, 4 से 7 टाइम 11 7 जा 77, ये ऐड किया 9 और 8/28। ये देखो मैंने ऐड किया 89/28। ठीक है, 89/28 और 89/28। ठीक है, तो चाहे इसका ग्रुपिंग चेंज कर दो, कोई आंसर पे फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो और एडिशन के लिए वर्क करती है। ठीक है, हाँ मुदित। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ बेटा, हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हाँ बेटा, तो इसका मीन्स बता दोगे आप? बेटा हमने तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी ना पहले। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या किया था हमने, दो फ्रैक्शनल नंबर को ऐड किया था आपस में, जैसे मान यस लीजिए सर। A/B और C/D को ऐड किया था। ठीक यस है, सर। यहाँ तो केवल हमारे पास रेशनल नंबर्स कितने थे, ओनली 2। अब मोर देन 2 आ जाए अपने पास, 3 और मोर देन 3 आ जाए नंबर्स। ठीक है, यस सर। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उसकी भी तो रीग्रुपिंग या पेयरिंग करके ऐड करेंगे उसको। हाँ। बस उसी प्रॉपर्टी को हमने यूज किया। अभी मैंने यहाँ से A/B B+C ये 3 मतलब 3 टाइप्स के रेशनल नंबर लिए थे। अब मोर देन 3 हाँ। भी अगर हो जाते हैं तो भी सेम प्रोसेस यस। लगता है। ठीक बेटा? ओके सर। ओके ओके, सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। वो सर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मुझे समझ नहीं आई।
कहाँ समझ नहीं है बेटा आपको? सर ये 3/7 प्लस इधर से जहाँ से सम शुरू किया वहां से। यहाँ से यस सर। तो पहले बॉटमोस्ट के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व करते हैं हम लोग? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। यस सर। तो मैंने 3/7 और यहाँ 2/1 हो गया था। ये यस 7 और सर। 1 का मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लिया। यस ठीक सर। है, 7 से 7 डिवाइडेड 1 टाइम, 3 1 जा 3, 1 से 7 को डिवाइड किया 7 टाइम, 7 2 जा 14। क्लियर? 14 और 3 हाँ। ऐड हो गया आपके 17, 17/7 और ये 3/4। फिर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसका भी एलसीएम ले लिया। देखो ये रहा अपना 7 और 4 का एलसीएम ओके 28 ओके। मिला था मुझे। ओके बेटा, यस सर। चलो ओके बेटा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास। तो अब तक हमने की एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और एडिटिव। और कौन सी की हमने? एडिटिव। अब एक और लगाते हैं हम लोग, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मीन्स क्या होता है? उसका उल्टा साइन, अपोजिट साइन। इट मीन्स अगर मेरे पास a प्लस बी दे रखा है कोई एक रेशनल नंबर, मैं उसमें ऐड करूं, कितना ऐड करूं? कि इसका इनवर्स ऐड करूं। क्या ऐड करूं मैं? इसका इनवर्स ऐड करूं। इट मीन्स ये पॉजिटिव साइन का था, इनवर्स करते नेगेटिव साइन का होगा, यानी मैं इसमें क्या ऐड करूंगा कि माइनस का a अपॉन बी। तो मेरे पास आंसर जो बचेगा मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। आंसर क्या आएगा मेरा? 0। कैसे आएगा देखते हैं एग्जांपल। मान लिया मैंने, देखो 3/7, तो 3/7 मेरा क्या बना? a अपॉन बी। ठीक है, उसमें ऐड करूं, किसको ऐड करूं? इसके इनवर्स को, यानी पॉजिटिव था, नेगेटिव माइनस 3/7 ऐड करें। यस, कर दिया। देखो मैंने, ये देखो 3/7, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3/7। डायरेक्ट कट करो तो डायरेक्ट कर दो, अदरवाइज टेकिंग एलसीएम 7, 3 - 3 इट गिव्स 0/7। आंसर मिला मुझे 0। क्लियर? तो यहाँ तक हमने सीखा कि रेशनल नंबर में एडिशन के लिए कौन कौन से केसेस काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के लिए सब्ट्रैक्शन के केसेस। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी सेकंड आएगी अपने पास, सब्ट्रैक्शन। तो जो प्रॉपर्टी हमने एडिशन में लगाई, उसी को 1 बाय 1 लगा के चेक करते हैं क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी काम करती है क्या। देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वही क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में क्या कहा था कल हमने? क्या कहा था कि जब कभी दो रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो हमें वापस एक रेशनल नंबर ही मिला था। क्लियर था? तो अब यहाँ क्या कह देते हैं कि जब कभी दो रेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी एडिशन की जगह साइन किसका बन गया अपना? सब्ट्रैक्शन का, तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर? क्लोजर प्रॉपर्टी तो एडिशन में भी काम कर गई और यहाँ भी काम करती है कि नहीं, देखते हैं इसको। देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसका हम लोग। मान ली मैंने लिखा 4/7 माइनस, यहाँ दे देता हूं मैं 3/5। क्लियर? देखते हैं इसका आंसर क्या मिलता है। 7 और 5 का एलसीएम कितना मिला मुझे? 35। 7 से 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, 5 से 7 टाइम 7 3 जा 21। आंसर मिला मुझे माइनस का 1/35, और माइनस का 1/35 पी बाई क्यू की फॉर्म में है। नेगेटिव साइन का जा रहा है, इंटीजर वैल्यू आ रही है। इट मीन्स हमने क्या कहा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास जब कोई दो रेशनल नंबर को आपस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर है?
नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, उसमें क्या आई थी? यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने एडिशन की सारी प्रॉपर्टी कर ली थी। तो एडिशन प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी का तो मतलब समझ आ गया था भाई हमें, कि हमें क्लोजर में क्या करना था कि दो रेशनल नंबर लेने थे, उनको या तो ऐड करना था या सब्ट्रैक्ट करना था, हमें एक रेशनल नंबर मिल गया था। सिंपल सा काम था। क्लोजर में आते ही रेशनल नंबर, सॉरी, कम्यूटेटिव में आते ही रेशनल नंबर्स कितने बन गए थे अपने पास? टोटल 2। एडिशन में तो क्या किया था हमने कि a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी किया था, यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर? इसका रीग्रुपिंग किया, ऑर्डर चेंज किया, तो आया सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी। ये कह रहा है क्या होता है या नहीं होता? तो रियलिटी में प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो इक्वल नहीं होता। कैसे नहीं होता? देखते हैं एक एग्जांपल और। मान ले मैंने लिखा कि 3/7 माइनस 2/3। एक एग्जांपल लिया, इसी का ऑर्डर चेंज करूं तो सी अपॉन डी यानी 2/3 माइनस ए अपॉन बी, इट मीन 3/7। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसके साथ। 3 और 7 का एलसीएम, यस 21। 7 3 जा 21, 3 3 जा 9। अगर सिंपल ये एलसीएम मेथड समझ नहीं है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी कर सकते हो आप लोग, ऐसे 7 2 जा 14, 3 3 जा 9। ठीक है, 7 7 2 जा 14, सेम एज 3 और 7 का एलसीएम 21, 3 से 7 टाइम और 7 2 जा 14, 7 3 जा और 3 3 जा 9। 14 में से 9 लेस किया, रिमेनिंग रहा -5/21। क्लियर? 14 में से 9 लेस किया, रिमेनिंग रहा 5/21। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो 5/21 5/21, लेकिन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे काम करती नहीं। ठीक है, यानी इस केस में a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी। क्लियर? और सर बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। अब कम्यूटेटिव की जगह उठा के मैं अगर एसोसिएटिव में लेके जाता हूं, जैसे अभी मैंने एसोसिएटिव में क्या किया था, 3 और मोर देन रेशनल 3 रेशनल नंबर्स लिए थे आपके लिए, वैसे ही इसके लिए भी काम करें अगर एसोसिएटिव के लिए, तो मैंने थर्ड इसकी प्रॉपर्टी डाली, एसोसिएटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, तो a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, सब्ट्रैक्ट करो इसमें से माइनस e अपॉन एफ। ऑर्डर चेंज करें, क्या ये वेरिफिकेशन करती है या नहीं करती, इसको भी चेक करते हैं। देखो यहाँ a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस e अपॉन एफ, हमने इसकी ग्रुपिंग चेंज कर दी, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। और मान लिया एक एग्जांपल ले लिया मैंने इसका कि a अपॉन बी लिया मैंने 2/3 माइनस 3/4 माइनस ई एफ ले लिया मैंने, मान लिया 1/3। क्लियर? करें ग्रुपिंग चेंज, ऑर्डर चेंज करें इसका, तो 2/3 माइनस 3/4 माइनस 1/3। वही सिंपल मेथड पहले वाला, टेकिंग एलसीएम। देखो एसोसिएटिव तो अभी हमने की है फर्स्ट एडिटिव के लिए, एडिशन के लिए, बस साइन मैंने ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट का लगा दिया। क्लियर? 3 और 4 का लिया हमने एलसीएम, मिला मुझे 12। कॉस्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12 और 3 3 जा
9। ठीक है, आप सिंपल वही एलसीएम लिख दो, फिर यूं ही क्रॉस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस पार्ट को देखें तो देखो 2/3 माइनस 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा और 4 1 जा 4। क्लियर, करें सब्ट्रैक्ट, 9 माइनस 8 माइनस का 1 अपॉन 12, फिर माइनस 1/3। क्लियर, चले इस साइड में तो आया 2/3 माइनस 9 में से 4 लेस किया 5, तो 5/12। क्लियर, चलते हैं आगे और ले लें एलसीएम। 12 और 3 का एलसीएम 12, 12 से 12 वन टाइम तो माइनस का 1, फिर ये माइनस 3 4 जा 4 1 जा 4, तो इसका आंसर कितना मिलेगा मुझे कि -5/12। क्लियर, देखें इधर 3 और 4 का एलसीएम 12, ये 4 टाइम 4 2 जा 8 माइनस 5, तो आया माइनस का 5/12 इज नॉट इक्वल 3/12, और ये हो गया 1/4। क्लियर बेटा, तो क्या इसका आंसर एसोसिएटिव भी काम की? नहीं, दोनों के आंसर्स हमारे पास क्या है, डिफरेंट आंसर्स आए। दोनों के आंसर्स क्या है अपने पास में, डिफरेंट आए। क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखो एक बार दोबारा देखते हैं इसको। एसोसिएटिव का मतलब क्या था, सब्ट्रैक्ट करना था। 3 और मोर देन 3 रेशनल नंबर चाहिए थे, हमने a/b माइनस c/d माइनस e/f 3 नंबर्स ले लिए, इनके हमने क्या कर दिए, ऑर्डर्स यानी ग्रुप चेंज कर दिए, रीग्रुपिंग कर दिया इसको मैंने। 2/3 माइनस 3/4, 3 और 4 का एलसीएम मिला मुझे 12, 3 से 12 को डिवाइड किया मैंने 4 टाइम, 4 को 2 से किया 8, 4 की टेबल में 12 आता है मुझे 3 टाइम, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते 9, तो यहाँ बचा माइनस का 1/12। क्लियर, और ये माइनस का 1/3। 12 और 3 का एलसीएम लिया मैंने, मुझे मिला 12, 12 से 12 डिवाइड हुआ 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 की टेबल में 12 आया अपना 4 टाइम, 4 1 जा 4, माइनस का 4 माइनस का 1 इट गिव्स माइनस का 5/12। क्लियर, सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया मैंने, 4 और 3 का एलसीएम कितना मिला मुझे 12, 4 की टेबल में 12 आता है अपना 3 टाइम, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। क्लियर, 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 9 में से 4 लेस किया 5, अंदर 5 प्लस का था, बाहर माइनस था, प्लस माइनस माइनस का 5/12। क्लियर, 3 और 12 का फिर हमने क्या लिया, एलसीएम। 3 से 12 डिवाइड हुआ 4 टाइम, 4 को 2 से किया 8, 12 से 12 डिवाइड हुआ 1 टाइम, और ये 5 का 5, 8 में से 5 लेस किया 3/12। हमने क्या कहा था, अपने रेशनल नंबर तो क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स होते हैं, यानी 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसको सिंपलेस्ट में बदल दिया, 3/12 को 1/4 में। क्या माइनस का 5/12 1/4 के इक्वल था? नहीं था। ठीक है, मुदित, हेलो हाँ सर। बेटा, हाँ बेटा, सर वो डाउट था, वो मेरा क्लियर हो गया, जो अभी आप समझाया था वो पहले आ, क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक ओके यू बेटा। सर। यस तमन्ना, Namaste, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। Sir, how many properties of rational numbers? 4 टाइप्स है बेटा टोटल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी, सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस पे Okay. आएंगे अपने में, उसके बाद मेन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे अपने। ठीक है, क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं ना, बुक का मेन पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन हमें आपको और ज्यादा करना है बुक के अलावा भी। तो Okay. पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे कोशिश करते हैं कल अपने क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन बुक में जो दे रखे ना वो भी करेंगे, और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे भी पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, Okay, sir. Okay. ओके बेटा। तो अभी हमने देखी सब्ट्रैक्शन के लिए
सब्ट्रैक्शन के लिए हमने देखा अभी, हेलो दिव्यांशु, हेलो, अभी हमने देखा सब्ट्रैक्शन के लिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी प्रॉपरली वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद कम्यूटेटिव बिल्कुल वर्क नहीं करेगी, एसोसिएटिव भी वर्क नहीं कर रही है अपनी, क्लियर है। अब बात करते हैं अपनी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी अपनी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये क्या कहती है कि अगर हमने किसी रेशनल नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, रेशनल नंबर में से हमने 0 क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। इट मींस जो रेशनल नंबर गिवन था वही रेशनल नंबर हमारे पास में आ जाता है। जैसे मान लिया मैंने 3/2 था और 3/2 में से 0 लेस किया तो वापस क्या बचेगा? 3/2 ही आएगा। भाई आपके पास 10 रुपीज थे, आपने 10 रुपीज में से कुछ भी खर्च नहीं किया, तो आपके पास कितने पड़े हैं अभी भी? कितने पड़े हैं? यस, आपके पास अभी भी 10 रुपीज ही है। क्लियर? आपके पास अभी भी क्या है कि 10 रुपीज है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग जीरो प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जीरो प्रॉपर्टी। क्लियर? यस, ओके। ये हो गई बेटा आपकी सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए टोटल अपनी कौन सी वर्क करेगी? फिर एक अकेली सिंगल क्लोजर ही काम कर रही है। एसोसिएटिव काम की क्या? नहीं की। कम्यूटेटिव काम की अपनी? नहीं की। क्लियर? आंसर डिफरेंट आ जाते हैं, सेम आंसर्स नहीं मिलता। अब मूव करते हैं अपने मल्टीप्लाई के लिए। अब मूव कहाँ करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई के लिए। तो मल्टीप्लाई में फिर वही शुरुआत से कि फर्स्ट कौन था अपना? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लगाई थी हमने एडिशन में? ये क्लोजर। सेकंड क्या लगाई थी? कम्यूटेटिव। थर्ड क्या लगाई थी? कि एसोसिएटिव। ठीक है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई के लिए चलते हैं, तो फर्स्ट क्लोजर के लिए काम करें। क्लोजर में फटाफट क्या था अपने पास? क्या था? क्या था? दो रेशनल नंबर से, है ना। तो a/b मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मान लिया किससे किया मैंने? c/d से किया। तो मैंने क्या कहा आपको कि आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। मल्टीप्लाई तो आती है न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। हाँ, एक चीज और, अगर ये आपस में क्रॉस में सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकते हैं तो जाएंगे। चेक करेंगे अभी, देखो कि AC/BD हो जाएगा आपका। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मैंने लिखा 1/3 इज मल्टीप्लाइड बाय 6/7। ठीक है, क्लोजर क्या कहा था? मल्टीप्लाई करो, एक नया रेशनल नंबर मिलेगा। पहले इसको चेक करते हैं क्या ये सिंपलेस्ट में जा सकता है। आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देखो, 3 1 3, 3 2 6 हो सकता है। अब देखो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 और 7 1 7, तो अपना आंसर क्या मिला मुझे? 2/7। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी तो मेरी सब्ट्रैक्शन में भी काम की, एडिशन में भी काम कर रही थी और मल्टीप्लाई में भी काम कर रही है। तो क्या देखते हैं ये डिवाइड में काम करेगी क्या? फिर चेक करेंगे। तो क्लोजर ने तो अपना काम निकाल दिया। क्लोजर के बाद सेकंड क्या थी अपनी? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या कहा था कि अगर इसका रेशनल नंबर का अगर ऑर्डर चेंज कर दे तो क्या होगा। तो मान लिया हमारे पास क्या था कि A/B मल्टीप्लाई बाय C/D इज इक्वल टू, अगर मैं ऑर्डर चेंज करूं तो C/D मल्टीप्लाई बाय A/B। मैं ऊपर वाले एग्जांपल को वापस लेता हूं। देखो मान लिया मैंने क्या लिखा था? A/B को 1/3 लिखा था। इसकी जगह मान लिया वैल्यू कर देते, मान लिया 2/7।
क्लियर? इसका ऑर्डर चेंज करें, रीग्रुपिंग करें इसकी, तो C अपॉन डी को फर्स्ट लिखते हैं, तो C अपॉन डी क्या था अपना 2/7, A अपॉन बी कितना था अपना कि 1/3। निकाले सॉल्यूशन इसका, पहले तो चेक किया क्या सिंपलेस्ट में जा रहे थे क्या भाई, अप डाउन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक की फ्रैक्शन का तो सिंपलेस्ट में जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से क्या थे, ये रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर आपस में पहले ही क्या होता है, को प्राइम नंबर। 2 1 जा 2 और 3 7 जा 21, तो 2/7 3 जा 20, ये फिर वही 2 1 जा 2 7 3 जा 21। तो दोनों कंडीशन में देखो ये वेरिफिकेशन भी हो गया कि अगर इसका ग्रुप चेंज कर दिया जाए, ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, तो ऑर्डर चेंज करने पर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। और थर्ड क्या थी अपनी कि एसोसिएटिव में क्या कहा था हमने कि 3 और मोर देन 3 रेशनल नंबर्स, 3 एंड मोर देन 3, और उसका ग्रुपिंग करें तो देखो A अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय C अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय E अपॉन F। क्लियर? इसको अगर रीग्रुपिंग ले जाऊं मैं अगर, तो A अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय C अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय E अपॉन F, ये इक्वल होती है, इसके भी क्या होती है, ये इक्वल होती है। तो कैसे करें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। क्या व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बेटा सबको? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बीच में लिखता हूँ, ठीक है, इसी चीज को यहाँ कॉपी करते हैं। देखो कि A अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय C अपॉन डी इज मल्टीप्लाइड बाय E अपॉन F is equals to A upon B into C upon D multiplied by E upon F। एग्जाम्पल लें इसका एक, चलो मान ली मैंने A अपॉन बी लिया आपके 11/12, C अपॉन डी, C को बना दिया मैंने आपके लिए 4/33 सॉरी, और E अपॉन F को लिया मैंने 2/3, ठीक है। ऑर्डर चेंज करें तो A अपॉन बी तो रीग्रुपिंग कर दिया मैंने 11/12 4/33 मल्टीप्लाई बाय 2/3। क्लियर? बॉडमॉस के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो देखो 4 1 जा 4 4 3 जा 12 11 1 जा 11 11 3 जा 33, इसको सॉल्व करते क्या मिला 1 1 जा 1 एंड 3 3 जा 9। क्लियर? और ये 2/3 का 2/3। क्लियर? चलो RHS साइड और देखें, 4 और 3 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, 33 और 2 भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। चले 4 2 जा 8 और ये 33 को 3 से गया 33 3 जा 99। आप साइड में रफ में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। अब देखो ये तो सिंपलेस्ट में नहीं जाएगा आगे, क्योंकि 2 से 9 डिवाइड नहीं हो रहा है, और 1 और 3 तो पहले से ही प्राइम नंबर में जा रहे हैं। देखो ये तो 2 1 जा 2 और 9 3 जा 27, ये डिवाइड हो रहे हैं। देखो 11 1 जा 11 11 9 जा 99। क्लियर? 12 आता है 4 की टेबल से, तो 4 3 जा 12 और ये 8 डिवाइड हो गया 4 2 जा 8। करें मल्टीप्लाई 1 2 जा 2 और 9 3 जा 27, यानी LHS और RHS पोर्शन मेरा दोनों साइड में क्या आया, इक्वल आया। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो थी वो भी प्रॉपर वर्क कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक छोटी सी और आइडेंटिटी लगा देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन, मल्टीप्लाई में भी एक नई प्रॉपर्टी है नेक्स्ट अपनी, प्रॉपर्टी ऑफ वन। जैसे ऊपर पहले प्रॉपर्टी ऑफ 0 चली थी ना, वैसे सेम प्रॉपर्टी ऑफ वन।
इट मीन्स अगर किसी भी रेशनल नंबर को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो a अपॉन b इज मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1 मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b, तो आंसर मेरा हमेशा जो गिवन रेशनल नंबर था यानी इटसेल्फ हो जाता है, यानी आंसर वही होता है जो अपना क्वेश्चन गिवन होता है। यानी 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, है ना। तो यहाँ मैंने क्या लिखा आपके लिए कि प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो सिमिलरली मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको नेक्स्ट में कि प्रॉपर्टी ऑफ 0। अभी मैंने क्या किया, किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टी ऑफ 0 मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं कि a अपॉन b को 0 से मल्टीप्लाई करूं या 0 को मल्टीप्लाई करें a अपॉन b से, तो आंसर मेरा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर मेरा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही नंबर मिलेगा, यानी नंबर बन गया अपना इटसेल्फ, जो गिवन नंबर था। जैसे मान लिया मैंने लिखा कि 2/7 इज मल्टीप्लाइड बाय 1, इट मींस 2/7। 1 मल्टीप्लाई बाय 2/7 इट मींस 2/7। क्लियर। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि 1/3 इज मल्टीप्लाई बाय 0, इट मींस 0, क्योंकि हमें पता है कि किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेगा वो 0 बन जाएगा, है ना। तो मैं अगर इसको यूं भी लिख सकता हूँ कि 0 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो इसने भी हमें क्या दे दिया है कि 0 दे दिया। इसने भी हमें क्या दिया है, 0 दिया है। क्लियर है बेटा। तो हमने अब तक क्या देखा, मल्टीप्लाई के लिए क्लोजर लगाई, वर्कआउट हुई, ठीक है। कम्यूटेटिव भी काम कर गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अपनी प्रॉपरली काम कर रही थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी प्रॉपर्टी ऑफ 1 वो भी हमारा काम कर रहा था। प्रॉपर्टी ऑफ 0 भी काम कर रही थी, प्रॉपर्टी ऑफ 0 भी काम कर रही थी। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी देखें, छोटी सी एक और, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, उल्टा। यानी मैं अगर a अपॉन b को उसके रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। अभी मैंने a अपॉन b लिखा ना, तो अगर मैं इसको b अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो सिंपल सा दिख रहा है, b वन जा b और a वन जा a, कैंसिल हो गया। तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, कि 1 मिलेगा। यानी अगर मैं मल्टीप्लाई में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, तो मुझे आंसर में हमेशा क्या मिलेगा, 1। तो जैसे प्रॉपर्टी ऑफ 1 था, 1 ऑफ प्रॉपर्टी तो हमने क्या किया था, 1 ने मल्टीप्लाई किया था, तब हमें वापस वही प्रॉपर्टी में वो रेशनल नंबर मिला था जो गिवन था हमें क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसके उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लिया मैंने लिखा 2/7, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो 7/2, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7,